हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि हम पूरे दिन का चेक करेंगे। यानी 24 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या होगी, पूरा दिन क्या सोचेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, वो हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, यानी आज पूरा दिन वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, वो हम देखेंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, आप मेल हैं फीमेल हैं, सबके लिए ओपन है। मैं फीमेल की तरफ बोलूँगी, आप जेंडर अपना अपने आप डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सबको ज़रूरी नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स में कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो सबको रेजोनेट करते हैं। आपकी सिचुएशन हो सकती है कुछ भी। तो हम यूनिवर्स से पूछने वाले हैं आज कि वो पूरा दिन क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज बताइए मुझे। ओके, सबसे पहले आएगा स्ट्रेटजी नंबर 21। हॉस्टिलिटीज। ओके, बहुत सारे आ गए, दोबारा करते हैं। डोर टू स्पिरिट नंबर 32। और दो कार्ड एक साथ आए तो हम दोनों लेंगे, इनडिसीजन और ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, मैं थोड़ा कार्ड शिफ्ट कर देती हूँ गाइस। ओके, देखिए आप, अब आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी इनको इधर। ओके, गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे 21 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 26 हो सकता है, 32 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड 3 आप लोगों के लिए किसी न किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। या तो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर वो मंथ हो सकता है जिसमें आप मिले हैं, या बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी जो एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, वो देख रहे हैं हम, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, एक्सक्यूज मी, आपके पार्टनर कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, यानी कि उन्होंने किसी खास काम के लिए कोई खास प्लान बनाए हैं जो आपको बताना चाहते हैं। ये काम आपके रिलेशनशिप के बारे में है, बिल्कुल। हाँ, आपके हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन कम हो रहा हो, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन कम हो रहा है इस बात का भी इंडिकेशन है कि वो आपसे क्लियर कट कोई बात कहना चाहते हैं और कोई प्लान वो कर रहे हैं अपने दिमाग में। किसी खास चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। दूसरा कार्ड नंबर 26 हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, जो कि बताता है कि अब वो किसी बात के बारे में क्लियर होना चाहते हैं, यानी कि बातचीत के दौरान, यानी कि या तो एक जो प्लान बनाया है उसमें उस प्लान के लिए कोई ऐसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिससे बातें क्लियर हो आपके आपको लेके, और आपसे जो रिलेशन है उनकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, अपने दिमाग में करना चाहते हैं। चाहे हो सकता है आपसे उनका जब बातचीत हो तो हो सकती है कि कन्वर्सेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाए, यानी कि आपसे बातचीत में थोड़ी कहासुनी हो जाए या बातचीत थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप दोनों के लिए, और आप दोनों ही इस बात का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होनी थी। यानी कि जो भी बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी आपके लिए भी उनके लिए भी। तो ऐसी क्लियर कट कम्युनिकेशन आपसे हो सकती है, और हो सकता है कि बात भी थोड़ा सा बातचीत में, यानी कि थोड़े से वो अग्रेसिव हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे लेकिन बातचीत को क्लियर करना चाहेंगे। आपके पार्टनर ने सोच लिया है, यानी कि
ये कार्ड ही बताता है कि आपके पार्टनर ने सोच लिया कि आर या पार वाली सिचुएशन, यानी कि वो अपनी सॉर्ड लेके खड़े हैं कि अब कुछ भी हो, किसी से भी कुछ भी कहना हो, मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा, चाहे वो आप ही क्यों नहीं, यानी कि मेरे व्यूअर ही क्यों नहीं, कुछ भी कहना है बिल्कुल क्लियर कहूँगा और बिल्कुल बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन उनका बिल्कुल क्लियर होगा। नंबर 32 का कार्ड है डोर टू स्पिरिट। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक क्लियरिटी के साथ आपको जीवन में आगे लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। इसीलिए उन्होंने कोई प्लान किया है और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके जो बातचीत आप में जो क्लियर नहीं हुई थी अब तक, उसको क्लियर करना चाहेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन को स्पिरिचुअली देख रहे हैं, यानी कि डिवाइन कनेक्शन मान रहे हैं। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो ना तो जा पाते हैं आपको छोड़ के, और ना ही आपके पास आने की, आपको छोड़ पाते भी नहीं है और आपके पास आए भी नहीं, उनको रहा भी नहीं जाता। बहुत सारे डिसीजन है जो उनको लेने हैं। नंबर 32 का कार्ड कहता है कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, किसी भी चीज़ को लेके आपके साथ नई ज़िंदगी शुरुआत करने वाले हैं, या फिर आपको कहेंगे किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए कि यहाँ आप आपका कनेक्शन आगे जाए, इसलिए आपको बहुत जल्द एक आपको ऑफर देने वाले हैं या आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए कहने वाले हैं। नंबर 8 का कार्ड है जो कहता है इनडिसीजन। उनके माइंड में चॉइस है, यानी कि आपको चुनिए या किसी और को चुनिए। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ डेफिनेटली होगी उनके कनेक्शन में, तो थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं। इन डिसीजन की पोजीशन में अब वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है हमारे पास और ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, यानी कि वो न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन अपने माइंड में उन्होंने जो चॉइस है उसको चूज कर लिया, यानी कि आपको चूज कर लिया है। नंबर 3 का कार्ड है जो कि कहता है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कुछ ना कुछ जो यूनिवर्स उनको ये कहना चाहती है कि अब आप उस बात पे जाइए जिस पे आपको अबंडेंस मिलेगी, यानी कि ना सिर्फ आपको अपनी रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, बल्कि आपको एक उनके जो जीवन में जो भी काम करते हैं, वो जो भी बिजनेस है उनका, जो भी करियर, उसमें भी अबंडेंस आएगी। ये जो कार्ड है ये कहता है कि ये इंडिकेशन होता है यूनिवर्स के द्वारा कि अब आपको अबंडेंस मिलेगी हर क्षेत्र में। तो आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा डिसीजन में आ चुके हैं, प्लान कर रहे हैं, और आपसे कम्युनिकेशन शायद उनका थोड़ा सा रफ हो सकता है, लेकिन बातचीत के दौरान थोड़ी सी बातें या गुस्सा आ सकता है उनको, लेकिन बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी आप दोनों के लिए, और जो भी बात होगी उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और कनेक्शन को आगे ले जाने में प्रॉब्लम उनको भी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। एक तरह से दोनों के माइंड में क्लियर हो जाएगी बातें कि क्या होना चाहिए। चलिए हम अब टैरो से देख लेते हैं कि पूरे दिन उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके गाइस, तो हम टैरो से निकालते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या रहेंगी। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी पूरा दिन, क्या सोचेंगे इनके लिए, क्या करना चाहेंगे। हमने देख लिया कि इनके कनेक्शन में कोई मेजर डिसीजन वो लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और अब वो उनकी एनर्जी पूरे दिन कैसे रहेगी वो देख लेते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आप में हुआ है, यानी कि आप दोनों में बातचीत बंद हो सकती है, तो एक पर्सन थोड़े गुस्से में लग रहा है, लेकिन वो जो भी है बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं करंट एनर्जी। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा करंट एनर्जीज। ओके, फर्स्ट देखिए गाइज, मैंने कम्युनिकेशन की बात करी और बिल्कुल कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और निकालते हैं टेम्परेंस, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और देखते हैं कार्ड, पूरे दिन एनर्जी कैसी रहेंगी मेरे व्यूअर के पार्टनर की, वो बताइए हमें। द हैंगमैन, ओके, स्पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एक और निकालेंगे। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, तो यहाँ पे सारे कार्ड हम ले चुके हैं, जिनमें सबसे पहले मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ बात लग रही है वो है, उन्होंने आपके जो पार्टनर है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये सक्सेस का कार्ड भी होता है। आप ये कार्ड ही कहता है कि आपको एक डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। एक्चुअली जो कार्ड है मुझे यहाँ पे इसकी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपको कहीं शांत जगह, यानी कि जहाँ पे कोई भी
आप उनकी बात सुन सकें और वो आपकी शांति से बात सुन सकें, ऐसी जगह ले जाके आपसे बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और ये पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। तो आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए होगा, और क्लियर आप में दोनों चीज़ें, मतलब आपके रिलेशनशिप को लेके आपके भी माइंड में क्लियरिटी आएगी और उनके भी माइंड में क्लियरिटी आएगी। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने सह लिया है, हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेशन आप में भी कुछ, दोनों हाथ से ताली बजती है, मैं यही कहूँगी, आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनसे भी कुछ गलतियाँ हैं जो भी कनेक्शन में हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इन सब गलतियों का सुधार किया जाए और एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में लाया जाए। तो पूरे दिन वो यही सोचेंगे कि आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपने दिमाग को बैलेंस करना चाहेंगे, आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो दुखी हैं, तो वो हील होना चाहेंगे। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं इस हैंगमैन के चारों तो एक येलो लाइट है, सन की लाइट है, यानी कि उनके दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप ही वो पर्सन है जो कि उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और एक तरह से सक्सेस आपके होने से उनको मिलेगी। तो ऐसा वो समझते हैं और इसीलिए इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। अभी हैंगमैन है, यानी कि उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, ब्रेकअप नहीं, आपसे ब्रेकअप बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो कहीं कहीं भी इस कार्ड्स में कहीं भी नहीं शो हो रहा, लेकिन उन्होंने जो चॉइस की है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको जो चॉइस किया उन्होंने, वो आगे जाके कैसा रहेगा उनको ये मालूम है कि पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए वो बहुत गहराई से बातों को सोच रहे हैं। और हैंगमैन का कार्ड जब होता है तो आदमी पॉज लेता है चीज़ों से, बातों से, लेकिन जब उससे बाहर निकलता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो जो भी डिसीजन लिया है उन्होंने बहुत गहराई से सोच के लिया है, अंतरात्मा से लिया है, इंट्यूटिव होके लिया है, तो वो डिसीजन बहुत पॉजिटिव होंगे और आपके पक्ष में होंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अब तक उन्होंने देखा आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट होता था, कभी आप नाराज होते थे, कभी आप चले जाते थे मैदान छोड़ के, कभी वो मैदान छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब ये उनकी डिसीजन उन्होंने जो लिया है उससे ये इन एंड आउट की एनर्जी वो ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में हैं और ये इन एंड आउट सही नहीं है। उनको लगता है जो भी डिसीजन लेना है अभी लेना है, इसी वक्त लेना है, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आपको खोने का डर है, यानी कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने और देर करी तो आप कहीं चले जाएंगी या कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगी, हो सकता है कि उनको रिजेक्ट करके आप किसी और को चुन लें। तो इस चॉइस को उन्होंने ले लिया है, उनके पास भी बहुत सारी चॉइस है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको चुन के वो कैसा रहेगा वो भी समझ गए हैं वो, और अपने भाग्य में, और आपके साथ उनका भाग्य सक्सेस है और विक्ट्री है आपके कनेक्शन में। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये भी कहता है कि आपको लेके वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और भाग्य आपका साथ देगा, इस तरह से वो मानते हैं। किसी न किसी तरह वो ये सोचते हैं कि भाग्य में अगर आप हो तो बहुत जल्द मिलोगे उनको, ये वो सोचते हैं। इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी होता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाल दिए, अब वो भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो भी आप करेंगे, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगा अब वो इसी बारे में होगा कि आप जो भगवान करेंगे वो सही होगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऑफर देने की आप सोची है, और आप क्या रिएक्शन करेंगे वो भगवान पे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आपको वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ और एक बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएँ। लेकिन मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी, चलिए गाइस और निकाल लेते हैं कार्ड्स। स्पिरिट्स हमें थोड़ा सा और बताइए कि वो और क्या कहना चाहेंगे, करंट एनर्जीज और बताइए। डेफिनेटली ये इंसान जो है अंदर से, इनकी अंतरात्मा आपके लिए कहती है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये कहता है कि आपको कोई ना कोई चीज़, यानी कि आपके कनेक्शन में देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि जो आपके पार्टनर है वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह होंगे, ये भाग्य में लिखा है, वो ऐसा सोचते हैं। ये दोनों कार्ड से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आप उनके भाग्य में है, या उनकी ज़िंदगी में आपका होना ये भाग्य में लिखा है, इस तरह का वो कुछ मानते हैं। और इसको एफर्ट्स तो खैर इंसान ही करता है, लेकिन जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसको वो सोचते हैं कि भगवान जो भी करेंगे आप कनेक्शन में करेंगे, लेकिन जो भी उनको करना है, ऑफर देना है, वो आपको ज़रूर देंगे, या ऑफर भी नहीं तो बातों की क्लियरिटी आपको ज़रूर आ जाएगी। आज यानी पूरे दिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा कि आपको उनकी कम्युनिकेशन मिलेगा और बातें बहुत क्लियर होगी आपके सामने। चलिए देखते हैं और क्या है उनकी करंट एनर्जीज। द वर्ल्ड कार्ड, देखिए मैंने कहा था उन्होंने चॉइस ले ली है, यानी कि आपके साथ एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उससे पहले वो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई और है तो उसको
आउट करना चाहते हैं, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि एक साइकिल खत्म होके दूसरा साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी अब तक नेगेटिविटी चल रही थी, इन एंड आउट चल रहा था, वो साइकिल खत्म हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट होगी। क्योंकि दो दो कार्ड इसको न्यू बिगनिंग का कार्ड ये भी था 32, और यहाँ भी बर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये कहता है कि आपके साथ भाग्य उनका साथ देगा और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए और देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स। गाइस क्या कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं गाइस। ये बिल्कुल डेफिनेटली ये जो पार्टनर है आपके, ये आपको लेके कुछ ना कुछ बहुत क्लियरिटी आपको देंगे और आपके कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ भगवान से भी इन्होंने मांगा है और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। या टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि वो आपको जानते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मिली हुई है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड भी होता है। आपको एक कप देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनकी फीलिंग्स को समझें और आप भी उनको कोई ऑफर दें। ये कार्ड कहता है कि आपको आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको अंडरस्टैंड करके उनको समझें, उनकी बातों को समझें कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। चलिए और देखते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स की और भी इंडिकेशन देता है, यानी कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत प्योर और सच्ची हैं। चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े एज में छोटे हैं, इमेच्योर, थोड़ी इमेच्योरिटी उनमें है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो एक प्लानिंग करें, आपको और समझें, इस कनेक्शन को और समझें और एक न्यू स्टार्ट का कार्ड होता है गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो एनर्जेटिक होता है, कुछ भी हिम्मतवर होता है, कुछ कार्ड गुजरने को उनकी मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। तो आपके कनेक्शन वो बहुत जल्द एक रिस्क लेना चाहेंगे और आपको एक ऑफर देना चाहेंगे। वो जानना चाहते हैं कि आपसे उनकी एक जो लाइफ रहेगी वो कैसी रहेगी। वो जानना चाहते हैं कि आपको और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आप क्या क्या चाहते हो, उनसे क्या नहीं चाहते, ये सब बातें वो जानना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन को बना लिया है कि अब आर या पार वाली सिचुएशन, यानी कि आप हाँ कहते हैं ना कहते हैं, उन्होंने अपने दिल की बात कहनी है। यानी कि थोड़े से इगोइस्टिक यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ईगो में रह के आपसे कन्वर्सेशन करेंगे तो थोड़े से इगोइस्टिक लगेंगे आपको, बातें थोड़ी ऐसी कहेंगे जिससे आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा और आपको कहीं ना कहीं बातों की सच्चाई मालूम होगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत प्लानिंग वाला, बहुत इंटेलिजेंट, यानी चीज़ों को प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान होता है। तो जो भी सोचेंगे आपके कनेक्शन में बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे और इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं, द डेविल। ओके गाइस, मैं सोच रही थी ये कार्ड आएगा। द डेविल का कार्ड कहते हैं कि अब जो कोई टॉक्सिक उनके जीवन में है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अब जो भी टॉक्सिक कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन उनके जीवन में, या कोई और पर्सन है जिससे वो बंधे हुए हैं, हो सकता है मैरिड भी हैं आपके पार्टनर, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत मैच्योर आपके पर्सन है, यानी कि एज तो उनकी काफ़ी है, लेकिन वो इमेच्योरिटी वाला बिहेव आपके साथ चल रहा था, यानी इन एंड आउट का जो कनेक्शन चल रहा था आपके साथ, उसमें वो अब अपने आप को थोड़ा मैच्योर करके आपसे बातचीत करेंगे और प्लानिंग अपनी कहेंगी, कहीं ना कहीं क्लियर कट कम्युनिकेशन, यानी आर या पार हो जाए वैसी वाली सिचुएशन होगी आपकी बातचीत में। और आपके जो पार्टनर है आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपके लिए सेक्चुअली बहुत डिज़ायर्स होंगी, जिनको भी वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो क्या क्या सोचते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और डेविल का कार्ड है, यानी कि आपके लिए वो कैसा सोचते हैं ये भी आप वो बताने वाले हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि ये बहुत कम इंसान होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़रूर अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में, यानी कि आज पूरे दिन वो यही बातें सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। अब चलिए उनके द्वारा मैसेजेस देख लेते हैं हम। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो हम देखेंगे उनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए मैसेज निकालती हूँ मैं। ये मेरे लिटिल हार्ट्स है, हैंडमेड मैसेज है, इनमें से कुछ कुछ निकालती हूँ मैं आपके लिए, बहुत होंगे। ओके चलिए पढ़ते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज,
तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ। तो अभी इस वक्त वो क्या करंट एनर्जी में क्या मैसेज देने वाले हैं वो पढ़ रही हूँ मैं। तो आपको तस्वीरों से बातें करते हुए नजर आएंगे। जेमिनी प्लस विर्गो, तो आपकी जोड़ी हो सकती है जेमिनी और विर्गो की। और आई लव यू जान, तो आपको जान कहते हैं वो। पास तो आओ, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, डेविल का कार्ड है यहाँ पे, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकते हैं आपसे। दूर मत जाना, वो कहते हैं आप उनसे दूर मत जाइए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। कमिटमेंट, तो आपके पास कोई ना कोई ऑफर या कमिटमेंट जरूर आने वाला है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ये सॉन्ग है गाइस, आप सुनिए। चलिए और देख लेते हैं। टॉरस प्लस लिब्रा, आपकी जोड़ी हो सकती है। वाना हग यू, तो जैसा मैंने कहा वो आपको गले लगाना चाहते हैं। नहीं तुझे जुदा, तुझसे जुदा नहीं हो सकता, तो आपसे जुदा नहीं हो सकते हो। इनसिक्योरिटी, जैसे कि मैंने कहा ये वाला कार्ड आ गया, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपको खोने का डर उनके दिमाग में बना हुआ है। दाढ़ी वाला मुंडा। तो आपके शायद हो सकता है आपकी जो मेल पर्सन है उसमें दाढ़ी होगी आपकी, या बहुत अच्छे लगते होंगे आप दाढ़ी में। कहो तो तेरे तारे तोड़ लाऊं, सॉरी गाइस, कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो आपके लिए बहुत कुछ कर गुजरने की उनकी इच्छा है। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो वो आपको कहीं ना कहीं से जाली झरोकों में से आपको देखते होंगे अगर आपके आसपास ही रहते होंगे, नहीं तो आपकी तस्वीरों से बातें जरूर करते होंगे। टॉरस प्लस एरीज, वाओ। रोमांटिक ट्रिप, तो मैंने कहा था आपसे कम्युनिकेशन के दौरान वो जरूर कुछ ऐसा कहेंगे, आपको डेट पे ले जाना चाहेंगे जहाँ शांति से आपसे बात कर सकें। तेरा बन जाऊंगा, तो ये वाला सॉन्ग है गाइस। तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, तो ये कुछ मैसेजेस थे। आपको कुछ भी पसंद आया इस रीडिंग में, लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, इसलिए बेल दबाइएगा, बेल का आइकन दबाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल यू, सी यू, बाय बाय।